नमो बुद्धाय दोस्तों। आइए हम आज जो बिहार विशेष का जो एक टॉपिक है बिहार एक परिचय, उसमें हम उसके बारे में बताते हैं। और उसके पहले हमने 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप उसको देखिए और याद करिए, ताकि बिहार जो लोकसभा आयोग में उससे जो प्रश्न पूछते हैं उसको आपको फायदा मिलेगा और एग्जाम पास कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बिहार का? गोपालगंज 1021। न्यूनतम, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876। मतलब लिंगानुपात मतलब आप क्या समझते हैं? 1000 महिलाओं के प्रति पुरुषों की संख्या है ना। तो सबसे ज्यादा गोपालगंज में, सबसे कम क्या है, न्यूनतम क्या है? मुंगेर। मुंगेर जो जिला है हमारा बिहार का 876। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता वाला जिला, सबसे ज्यादा कौन सा जिला में जो नगर है, जो नगर बसा है, मतलब शहर में है, तो वो कौन सा है? ये है समस्तीपुर। समस्तीपुर 3.5। राज्य में कुल साक्षरता दर, लास्ट में राज्य में कुल साक्षरता दर क्या? ओवरऑल पूरा बिहार स्टेट में 61.8%। और पुरुष, अब ये तो ओवरऑल हो गया, 61.8 ओवरऑल हो गया। अब पुरुष में हम जाते हैं, पुरुष का कितना है? 71.2%। और महिला का कितना है? 51.5%। ये बहुत ही कम है और बहुत ही दयनीय स्थिति है शिक्षा व्यवस्था का बिहार में। अभी हाल फिलहाल में सुधार हो रहा है। करीब लगातार शिक्षकों की भर्ती हो रही है, करीब 2-3 लाख शिक्षकों की भर्ती हो चुका है ना। तो और ये जो पाठक जी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी बिहार शिक्षा व्यवस्था में अभी सुधार हुआ है ना। तो जाइए, लेकिन फिर भी अभी पूरे देश ओवरऑल में, पूरे देश में बहुत दयनीय स्थिति है शिक्षा व्यवस्था का हमारा बिहार में। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। देखिए ये रोहतास है जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, शिक्षित लोग यहाँ पे ज्यादा है, 73.37% है ना। न्यूनतम कौन सा जिला है? पूर्णिया 51.8, 51.0। दिखाओ नजदीक से, आप देख सकते हैं पूरा बोर्ड को। अब आइए चलते हैं, साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम कौन सा है? ये बताते हुए हम लोग को दुख होता है कि हमारा जो बिहार का जो क्रम है, रैंकिंग है, ओवरऑल पूरे भारत में सबसे कम है और अंतिम पायदान पे 35वां है ना। 35वां सोच सकते हैं, पूरे हमारे देश में है 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसमें अंतिम स्थान है 35वां। तो बहुत बुरा स्थिति है साक्षरता की दृष्टि में पूरे बिहार का। अब आइए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कौन जिला है? रोहतास। फिर रोहतास आप देख सकते हैं, रोहतास साक्षरता दर में सबसे अधिक है, पुरुष में भी सबसे अधिक है, 82.9% रोहतास। अब आइए, ये तो पुरुष में हो गया। महिला में भी, महिला में न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम महिला साक्षरता दर पूर्णिया 59.6%। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। ये थोड़ा डबल हो गया मिस्टेक से, कोई बात नहीं, छोड़िए इसको, डबल बार लिखा दे। राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। जो मेधा मतलब जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, ब्रिलियंट लोग हैं, तो बिहार में उसको मेधा दिवस कहते हैं। मेधा मतलब बहुत तेज तरार पढ़ने में। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। ये बिहार का डॉल्फिन मतलब जो डॉल्फिन जो वहाँ पे गंगा के किनारे डॉल्फिन सेंटर भी खुला हुआ है, तो डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए हम अगली स्लाइड में हम जानते हैं इसके आगे। आइए हम दूसरी स्लाइड में जानते हैं बिहार विशेष का जो एक टॉपिक है बिहार एक परिचय। इसमें दूसरी स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या क्या कैसे है, कितना बचा हुआ। अब आइए देखिए, राज्य का जो प्रार्थना होता है, हर राज्य का अपना अपना प्रार्थना होता है कि स्कूल में क्या क्या प्रार्थना किया जाएगा, किस प्रकार से शुरुआत किया जाएगा। तो इसका जो प्रार्थना है, मेरी रफ्तार से सूरज की किरण राज करे। दिखाइए नजदीक से, वीडियो को आप दिखाइए ताकि सही साफ साफ देख सकते हैं। मेरी रफ्तार से सूरज की किरण राज करे, ये हो गया बिहार राज्य का प्रार्थना जो स्कूल में बच्चे शुरुआत करते हैं। अब ये बिहार का राजगीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, है ना, देख सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको पूछा जाएगा, आपको मैं अंतिम वीडियो के अंत में दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप जाइए कि लोकसभा बिहार में
जो कितने आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में, जो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें कितने आरक्षित सीटें हैं एससी के लिए, उसमें उसको बताते हैं। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति का कुल आरक्षित सीटें कितने हैं? 6 है। इसमें कौन कौन है आपको आइए दिखाते हैं। पहला तो गोपालगंज हो गया, हाँ, हाजीपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, जमुई हो गया, गया हो गया, सासाराम हो गया। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। गोपालगंज जो अभी लालू यादव से रिलेटेड है, उनका जन्म स्थान, उनका घर वगैरह वही है। और हाजीपुर आप देखते हैं बहुत हाईलाइट सीट होता है, बहुत ही हॉट सीट होता है, क्योंकि जो दिग्गज नेता थे रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान, इससे हर साल हर चुनाव में हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे और भारी मतों से जीते। अभी वर्तमान में जो हाजीपुर के सांसद है माननीय मंत्री चिराग पासवान, उनके बेटा है जो अभी हाजीपुर से वो सांसद है और मंत्री भी है पूरे भारत में। समस्तीपुर इसके पहले जो चिराग पासवान थे वो समस्तीपुर से चुनाव लड़ते थे, जमुई से चुनाव लड़ते थे। अब आइए गया के बारे में जानते हैं। गया ही बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और ये ऐतिहासिक जिला है। आप जानते हैं गया में विष्णु पद है, उसके बाद में वहाँ से 12 किलोमीटर भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली जो महाबोधि महाविहार है, मेन टेम्पल है जहाँ भगवान बुद्ध बैठ करके ज्ञान की साधना की। और गया है, गया का जो वर्तमान सांसद है माननीय जीतन राम मांझी हैं, जो एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, माननीय मंत्री हैं अभी भारत सरकार में है। और सासाराम के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो ये जो 6 सीटें हैं लोकसभा में, ये आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए, है ना, एससी के लिए। एससी एसटी का भी होता है, लेकिन एसटी बिहार में है नहीं, इसलिए एससी के लिए 6 सीटें रिजर्व है, आरक्षित हैं। बिहार में कौन सी व्यवस्था? द्विसदनीय व्यवस्था है। अब बिहार का जो लोकसभा सीटें कितने हैं? 40 है। बिहार में जो ओवरऑल जो लोकसभा सीटें हैं 40। बिहार का विधानसभा में सीटें टोटल कितने हैं? 243। अब बिहार का जो राज्यसभा में सीटें कितने हैं? 16 सीटें हैं, है ना। इसके पहले जब बिहार झारखंड एक साथ में था, 2000 की पहले की बात है, तो टोटल सीटें कितने होते थे लोकसभा में? करीब 55 सीटें थी, है ना। और विधानसभा में भी करीब 300-350 के पास में शायद था। अभी करीब 90 सीट है झारखंड में, है ना। तो देख सकते हैं। और बिहार का राज्यसभा में सीटें 16 सीटें। तो ये था हमारा बिहार विशेष का बिहार एक परिचय में जो टॉपिक है, तो ये इसका आखिरी वीडियो है। और अब आपको दिखाते हैं कि बिहार विशेष में बिहार एक परिचय में कौन कौन से किस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं, आपको दिखाते हैं, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको दिखाते हैं। ये जो घटना चक्र का बुक है उसमें दिखाते हैं। लिंगानुपात में आपको बताया, जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात था 935 के पहले वीडियो में हमने बताया आपको। अब 2001 के अनुसार बिहार राज्य का भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये तो पूरे ओवरऑल देश का हो गया। अब आइए देश के संदर्भ बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? तृतीय, है ना, तीसरा स्थान है। अब आइए दिखाते हैं भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान आप देखिए प्रथम है ना। राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान है ना। तो आप आइए आप दूसरा दिखाते हैं। आप देखिए बिहार में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब इसके पहले स्लाइड में आपको बताया, देख सकते हैं। रोहतास सबसे ज्यादा, पुरुष में भी है, महिला में भी सबसे कम है पूर्णिया में। तो आप इसको रट्टा मारिए, याद करिए, तब जाकर के आपको बिहार विशेष में आपको अच्छे से नंबर आएगा और बिहार लोकसभा आयोग आप पास करते हैं। अब देखिए भारत की जनगणना 2001 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर क्या है? डी 51.50। अभी थोड़ा बड़ा है, 51.52 है ना। तो ये सब क्वेश्चन आप देखिए, जानिए, हल करिए। और बिहार लोकसभा आने वाला है, 17 नवंबर को होने वाला है, तो आप उसको भरिए और अधिकारी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।